काम तो अच्छी तरह से हो गया ना? हाँ भाई, हो गया। ठीक है, अब जल्दी होटल से कहीं दूर चले जाओ। थोड़ी देर में चिकन भी अपना असर दिखाने वाला है। ठीक है भाई, हम बस जा ही रहे। तुम तो सच में बीमार लग रही हो। बीमार नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे फूड पॉइजन हो गया है। फिर से वॉमिट हो रही है। उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी और ये सब मिस्टर फैयाज की वजह से हुआ है। उसी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। इसकी वजह वही है। इस बार किस्मत अच्छी थी, लेकिन अगली बार मेरा ऑर्डर मानना पड़ेगा। मैं तुम जैसे इंसान से ऑर्डर लेने वाली नहीं हूँ, समझ गए? तुम शायद भूल रही हो कि मैं इस कंपनी का बॉस हूँ। ओह ऐसा है, तो मैं रिजाइन देती हूँ। गुड मॉर्निंग। अब वो बहन जी यहाँ से चली गई है तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे और करीब आ जाऊं। एक बात बताओ, तुम्हारा दिमाग लोमड़ी का है क्या? उस बेचारी को गए हुए एक दिन नहीं हुआ और तुम उसकी सीट पे बैठ रही हो। बेवकूफ लड़की चली थी एक सक्सेसफुल लॉयर बनने। सारे ख्वाब एकदम से टूट गए मेरे। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी लॉ फर्म की हेड बन गई। लगता है मुझे किसी की नजर लग गई। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। हाय, उफ, या अल्लाह, अब तो इसने रोना भी शुरू कर दिया है। मुझे डर लग रहा है सालिम, कहीं मेरी बेटी खुद को। मैंने डिप्रेशन की सारे स्टेजेस यहाँ पर अच्छी तरह देख ली हैं और इस वक्त वो 8वें स्टेज पर पहुँच चुकी है, जो रो रो कर खुद को इल्जाम देने वाली स्टेज होती है। इसकी टोटल कितनी स्टेजेस हैं? टोटल तकरीबन 9 होती हैं। तो अब क्या होगा? सिर्फ एक स्टेज बची है। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। क्योंकि हर स्टेज 3 दिन तक बरकरार रहती है, इसलिए हमें तकरीबन 1 महीने तक तो इंतजार करना ही होगा। मेरी बेटी बहुत होशियार है। उसने एक ही दिन में 8 स्टेजेस पार कर ली हैं। आज रात तक वो 9वीं स्टेज भी क्रॉस कर लेगी। फिर सब ठीक हो जाएगा ना सालिम? हो सकता है। हाँ जरूर। ये मेरा रेजिग्नेशन और जाने की वजह भी। तो तुम दोनों साथ में रिजाइन देने आए हो। ये क्या कर रहे हो तुम? खुद देख लो। प्लेन बना रहा हूं, क्योंकि जब तक तुम दोनों को मैं फायर नहीं करता तुम दोनों रिजाइन नहीं दे सकते, समझे? इसलिए चुपचाप जाकर अपने काम पर लग जाओ और तब तक मैं नील को वापस आने के लिए समझाता हूं। चलो जाओ, शाबाश, काम करो। तू सही जहाज नहीं बना रहा, उड़ेगा नहीं। काम पर जाओ। जी मामा बोलिए। तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे इसी वक्त कुछ जरूरी बात करनी है, ध्यान से सुनो। जी बोलिए, क्या बात है? देखो बेटा, नील के पास तुम्हारे डैड की पावर ऑफ अटर्नी है। वो तुम्हारे डैड की भरोसेमंद एम्प्लॉय है। तुम उसे ऐसे फायर नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना तुम? मामा, मैंने उसे नहीं निकाला, उसने खुद ने रिजाइन दिया है। वो बहुत ज़हीन बच्ची है, तुमने उसे बहुत परेशान किया है, वो इसीलिए इस्तीफा देकर चली गई है, समझे तुम? मामा, ये बात मुझे सबको कितनी बार बतानी पड़ेगी? मैंने उसे फायर नहीं किया, उसने खुद ने रिजाइन दिया है, और ना ही मैंने उसे मजबूर किया है। अगर वो चली गई है तो मैंने उसे नहीं निकाला, वो अपनी मर्जी से गई है। उससे कहो कि आहू को फायर कर दो। आहू को फायर करो, आहू को। अब तो उसने नील की कुर्सी भी हथिया ली है। मामा, ये बात आपको कैसे पता चली? आपको किसी ने बताया है? नहीं बेटा, ये मत भूलो मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ, आज रात जल्दी घर आ जाना। आज तुम मुझे वक्त पर घर पे चाहिए हो, अगर नहीं आए तो तुम्हारी खैर नहीं है। ठीक है मामा, अब आपका हुक्म है तो मुझे मानना ही पड़ेगा। और दिमर सुनो, नील को मनाना मत भूलना, जल्दी उसे मना लो, समझ गए? ठीक है? ठीक है, रात में आता हूँ। हद होती है, अब मामा के ऑर्डर्स ऑफिस में भी चलेंगे। आ जाओ। डैम डार्लिंग। हाँ? मैं अपनी फ्रेंड को मिलवाने लाई हूँ, इसका नाम मेलिसा है। हेलो। हेलो, आप बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू। यहाँ कैसे आना हुआ आपका? सब खैरियत तो है? मुझे बताइए, क्या मदद कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, सब खैरियत है। दरअसल आज मेरी फिल्म का प्रीमियर है, बस मैं उसी के सिलसिले में यहाँ आई हूँ। मैं आपको और आहू को प्रीमियर के लिए इनवाइट करने आई हूँ। कार्ड में सिर्फ 2 पर्सन्स लिखा हुआ है। डैमिर, तुम चलोगे ना?
रेड कारपेट पे एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने में मजा आएगा। मुझे ऐसे इवेंट्स पर जाने की आदत नहीं है, इसलिए शायद मैं वहाँ नहीं आ बहाने सकूंगा। बनाने की जरूरत नहीं है। इतनी दूर आपको इनवाइट करने के लिए आई हूँ मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मैं आप दोनों का इंतजार करूंगी और आपको आना ही होगा। अगर आप इतना ही कह रही हैं तो ठीक है, हम आने की कोशिश करेंगे। वाकई चलोगे? हाँ, क्यों नहीं। देखिए मैम, नील ने इस बात को शायद अपने दिल से लगा लिया है। उसे फिलहाल आराम करने की जरूरत है। देखिए मिस्टर बरकांत, सिर्फ बरकांत कहिए प्लीज। बरकांत, अब नील की हालत बहुत खराब है बेटा। उसे घर में रहने की बिल्कुल आदत नहीं है, लेकिन जब से उसकी जॉब गई है। अरे अरे, ये क्या कह रही हैं आप? प्लीज ऐसा मत कहिए। वो मेरे ऑफिस में काम कर सकती है, आप फिक्र मत कीजिए। आज से ही बुला लूंगा उसे मैं। मामा, कोई मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा? मेरी वो तमाम सीडीज कहाँ हैं जिन्हें मैं कलेक्ट किया करती थी? बरकांत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा, पहले इनसे सलाम दुआ तो कर लो। वो मैं अचानक हैरान हो गई थी, इसलिए। कैसे हो? ठीक हूँ। सालिम, चलो चलो अंदर चलो। चलो ना, फर्नीचर सेट करते हैं। कहाँ ना सालिम, उठो, अंदर चल के बताते हैं। कौन सा फर्नीचर? सब समझाना पड़ता है। चलो आओ बैठो ना नील, बैठ कर बात करते हैं। मुझे जैसे ही पता चला यहाँ फौरन चला आया मैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बरकांत, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उस जगह पर वापस जा पाऊंगी। क्यों नहीं जा पाओगी? तुम्हें जाना भी चाहिए। नहीं, मैं बहुत थक चुकी हूँ बरकांत। अब तो मुझे मालूम नहीं कि मैं दोबारा लॉयर बन पाऊंगी भी कि नहीं। मतलब तुम हार मान रही हो? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं बहुत टूट चुकी हूँ, मैं थक चुकी हूँ। अब मुझे कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही, दूर दूर तक। देखो, थक गई हो तो आराम करो तुम, मगर ये नाउमीदी जैसी बातें मत करो, समझी? मेरे ऑफिस आ सकती हो, वहाँ काम करो, दैमीर को भूल जाओ, अपनी एक नई पहचान बनाओ। बोलो नील, तुम करोगी ना? हाँ, जवाब दो। एक मिनट, जरूरी कॉल है, मैं बस अभी आता हूँ। हाँ कहो, कैसे हो? मुझे रिजाइन किए हुए इतने दिन हो गए, उसने एक बार भी कॉल नहीं की। अगर तुम कह रही हो कि ये मेरा दूसरा मौका है, तो मैं इस मौके को हाथ से हरगिज जाने नहीं दूंगा। आपका दिन भी अच्छा रहे। ठीक है मिस्टर मुमताज, अपना ख्याल रखिएगा। मिस्टर मुमताज का फोन था। मैं तुम्हारी ऑफर के बारे में सोचूंगी, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। ठीक है, सोच लो। क्या आज रात तुम मेरे साथ थोड़ा टाइम गुजारना चाहोगी? एक फिल्म के प्रीमियर का इनविटेशन मिला है। देखो, तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। मुझे नहीं जाना। देखो, मेरा बिल्कुल दिल नहीं है। हाँ, वाह, यहाँ तो सोसाइटी की सारी खवातीन इस प्रीमियर में गई हैं। जरा देखो तो। ये कौन सी फिल्म है? एक ट्रेजिक लव स्टोरी है। मैंने एक फेमस मैगजीन में पढ़ा था। इसका जो हीरो है ना, वो हीरोइन के साथ काफी पहले से चक्कर में था, लेकिन आगे जाके उनका ब्रेकअप हो गया। तौबा तौबा, तुम औरत हो या क्या हो? अरे कितनी बेहुदा फिल्म है ये। खबरदार, जो ऐसी फिल्म कभी देखने भी गई या उसका प्रीमियर भी देखा तो अरे कभी कोई ढंग की फिल्म नहीं देख सकती तुम क्या? काश इस प्रीमियर में मैं भी गई होती। कौन सा प्रीव्यू? यार तुम किस प्रीव्यू की बात कर रही हो? प्रीव्यू नहीं सालिम, प्रीमियर की बात कर रही हूँ। ये प्रीमियर हम जैसों के लिए नहीं होती है डार्लिंग। तुम्हारी इसी सोच की वजह से हम कभी बाहर घूमने नहीं गए। प्लीज हमें बताइए सर, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? गुड इवनिंग। आहू, मैंने तुमसे कहा भी था कि मुझे ऐसे इवेंट्स में आना पसंद नहीं। हेलो 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 हेलो।
आप दोनों के दरमियान क्या रिश्ता है? देमिर? कहाँ है देमिर? देखो, ये देमिर ही है ना? हाँ। हाँ? ओह, बहुत खूब। देख रही हो ना बेटे के कारनामे। जरा सुनिएगा, आपने तो उससे नील के बारे में बात की थी ना? वो तो उसे मनाने जाने वाला था। आपके सामने बात की थी ना? उसने मुझसे वादा भी किया था। देखो कैसे वादे निभा रहा है वो। नील की जगह वो लड़की उससे चिपकी हुई। आखिर वो कर क्या रही है वहाँ? मुझे कैसे पता होगा हकी? एक दिन ना मुझे इन सब की हरकतें देखकर हार्ट अटैक हो जाएगा। हाँ, अभी तो मैं मौत के मुंह से निकल कर आया हूँ। क्या मुझे मार ही डालेंगे वो? चिल्लाना बंद करो, मैं अभी तुम्हारी दवाई लेकर आती हूँ। सबके सब मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। तुमने इसे जवाब क्यों नहीं दिया जबकि नजर हम पे टिकी हुई है? Excuse me, sir, क्या आप दोनों आपको यहाँ आकर थैंक यू। थैंक यू। चलो अभी। क्या कर रहे हो? थैंक यू, आप सबका शुक्रिया। आहू, मेरी बात सुनो, तुम सबके सामने इतना शो ऑफ क्यों कर रही हो? ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तो बस खुश हूँ कि इतने सालों बाद हम फिर से एक हो रहे हैं। इसके अलावा कोई वजह नहीं। आहू, वो पुरानी बात है, तब हम छोटे हुआ करते थे। लेकिन मैं वो सब नहीं भूल सकती। उफ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं जब भी तुम्हारे साथ होती हूँ तो बहुत खुश होती हूँ। तुमने सबको उस रात के बारे में क्यों बताया था? मैंने किसी को नहीं बताया। किन लोगों की बात कर रहे हो तुम? तुमने मेरे मोबाइल से किसी को मैसेज किया था? ये झूठ है, मैं ऐसा क्यों करूँगी? हद होती है। तुम ये सब क्या कह रहे हो दैमिर? तुम कुछ भी बोलते जा रहे हो। ऐसे मुझ पे इल्जाम नहीं लगा सकते। अच्छा ठीक है, नहीं लगा रहा। दैमिर, कुछ पीते हैं। हाँ ठीक है, चलो। तो चलो फिर। तुम ठीक हो ना? हाँ। ओह। गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप सब? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हेलो। ये सब क्या है? रुको, कैमरे की तरफ देखो। वीडियो बना रही हूँ। इस तरफ, राइट साइड में। हाँ, क्यों नहीं? अरे नहीं, मुझे नहीं खिंचवानी। बहुत शुक्रिया। क्या हो गया नेल? सिर्फ तस्वीरें ही तो खींच रहे हैं वो। देखो, इस तरह की गैदरिंग्स में हमें कोऑपरेट करना पड़ता है, इसलिए तुम भी चुपचाप फोटो खिंचवा लो। लीजिए। अरे बरकान, बस 2 मिनट। मैम, इस तरफ, राइट साइड में, प्लीज मैम। अच्छा ठीक है। एक और। मैम, एक और। मैम थोड़ी स्माइल। देखो मेरी बच्ची नील। हाँ, देखो वो कितनी खूबसूरत लग रही है। वाह वाह। हाय, मैं भी जवानी में बिल्कुल ऐसी ही थी। देखो वो कितनी खूबसूरत लग रही है ना? देखा, मैंने कहा था ना, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। देखो वो कितनी खुश नजर आ रही है, सबसे हंस कर बातें कर रही है। मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा, ऊपर वाले पर छोड़ दो। हाँ, लेकिन सुबह तो उसने मेरी जान ही निकाल दी थी सालिम। क्या मैं अब जा सकती हूँ? मैम, क्या आप एक्ट्रेस हैं? अरे नहीं, मैं कोई एक्ट्रेस नहीं हूँ। मैं तो एक लॉयर हूँ। आप अपना नाम बता सकती है? नील कराए। आप दोनों कब से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? नहीं, हम दोनों बस दोस्त हैं और कुछ नहीं। मैम, इस तरफ। क्या कहा? कहाँ देखूं? मैम थोड़ी स्माइल। ये लीजिए। ये तो डिप्रेशन में थी ना? इसकी ड्रेसिंग देखो कितनी खराब चॉइस है, और तैयार भी देखो कितनी अजीब तरीके से हुई है। लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? अरे मैंने तो सुना था कि ये सारा दिन बैठकर चॉकलेट खा रही थी, लेकिन ये तो कितना अच्छा तैयार होकर आई है। आओ बरकांत, हम दोनों साथ में पिक्चर्स खिंचवाते हैं। मैम सर, आप दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। लगता है इसकी माँ ने बचपन से इसे चॉकलेट खिलाकर ही बड़ा किया है। आप लोग डेट कर रहे हैं क्या? इसका जवाब मैं बाद में दूंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें इजाजत दीजिए, चलो। अब तुम्हें लॉयर की जॉब ऑफर करना सरासर बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आज रात तुम एक स्टार बन चुकी हो, फेमस सेलिब्रिटी मिस नील। नहीं, मैं लॉयर ही ठीक हूँ। एक्ट्रेस बनने का कोई शौक नहीं मुझे। मेरे लिए तो अच्छा ही है।
फेमस होने के बाद लोग दोस्तों को भूल जाते हैं। अच्छा है कि एक्ट्रेस ना बनो। अगर बनना भी चाहूँ तो मेरी मामा मुझे मार डालेंगी। क्या बात है नील? मैं अभी आती हूँ जरा। ठीक है, कहो तो मैं तुम्हें छोड़कर आ नहीं, जाऊं? इसकी जरूरत नहीं। ठीक है। मैं अभी वॉशरूम से आती हूँ। मेरा किसी का दिमाग ठिकाने लगाने का बड़ा दिल कर रहा है। आहू प्लीज कोई तमाशा मत कर देना। सुनो मेरी बात, देखो मैं कह रहा हूँ कोई ड्रामा मत करना। हाँ देमीर देमीर देमीर। हाँ। गधे 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 ही रहते। तुमने नील के साथ लड़ाई कर कर अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा मौका मिल गया ये। अब वो उन लोगों के साथ काम करेगी जो उसकी दिल से कदर करते हैं। अरे यार मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम में इतनी हिम्मत कैसे आ गई। लगता है तुम्हारी दोबारा से पिटाई करनी पड़ेगी क्योंकि पहली वाली मार तुम भूल चुके हो। याद दिलाऊं क्या? मिस्टर हक्की तो पहले ही तुम्हारी वजह से कोमा में है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा भी वही हाल हो, इसलिए जरा अपनी जबान को संभाल कर बात करो। अब तुम मुझसे क्या चाहती हो आहू? जो तुम चाहती थी वो तुम्हें मिल चुका है। देमिर के साथ साथ उसका ऑफिस भी मिल गया। सही कह रही हो। मुझे तो बहुत खुशी है तुमने रिजाइन कर दिया। अगर तुम रिजाइन ना करती तब भी हम तुम्हें फायर करने ही वाले थे। तो क्या ये बात है? फिर तो अच्छा हुआ कि मैंने ही छोड़ दिया। अगर तुम इतने ही खुददार हो तो हरगिज वापस लौटकर मत आना। मेरा पीछा करना बंद करो आहू। मुझे वापस आने का कोई शौक नहीं है, समझ गई तुम? बरकांत, सच कहूँ तो तुम मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहे हो। बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तुम ठीक हो? छोड़ो मुझे। तुम आंखें खोलकर नहीं चल सकती? मैंने जानबूझकर नहीं किया था। तुम्हारा बैग गधे के पास है। चलो नील चलो, चलते हैं यहाँ से। मैंने कुछ नहीं किया। आहू, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, झूठ नहीं बोलो। हाँ, मैं गिरने वाली थी। हद होती है। हेलो मैम। हाय मैम। आपकी हाय, ड्रेस आप बहुत अच्छी लग रही है मैम। है। बहुत अच्छी लग रही है। एक फोटो। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मिस्टर जॉन सेल की क्रिएशन है। शुक्रिया करना चाहूंगी इस ड्रेस के लिए। मेरी खुशनसीबी है मेलिसा, मैं आपकी हर ड्रेस को बड़े दिल से डिजाइन करता हूँ और बहुत खास लोग ऐसे हैं जिनके लिए मैं डिजाइन करता हूँ। सर, ये ड्रेस बनाने में कितने दिन लगे? ड्रेस बढ़िया है सर। हेलो मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे ये हैं? ड्रेस तो बिल्कुल मिस मेलिसा की ड्रेस जैसी है। ऐसा नहीं हो सकता। ये ड्रेस खास मेरे लिए डिजाइन की गई है और वैसे भी उसका नाम मेलिसा नहीं, उसका नाम ज़ेलिया है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, मैं मेरी बैग का एक पोज देती हूँ। जी हाँ मैम। देखना ये एंगल अच्छा है। बहुत बढ़िया मैम। ये क्या बदतमीजी है? तुमने मेरी जैसी ड्रेस क्यों पहनी है? क्योंकि इन्होंने मेरे लिए डिजाइन की है। ऐसा क्यों किया तुमने? वैसे भी ये ड्रेस इस पर नहीं जचती। जॉन सेल, ये तुमने डिजाइन की है? नहीं। तुम्हें इसका जवाब देना होगा जॉन सेल। ये तो वही है ना? हाँ, ये मेलिसा है। तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो? हाँ, तुमने मेरी इंसल्ट की है। लगता है असली शो अब शुरू होने वाला है। देमिर, तुम भी ना। 1 2 3। ये दोनों अपनी इंसल्ट करवा रहे हैं। बस देखती मिस्टर जानसेल, क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आपने इन दोनों की सेम ड्रेस क्यों डिजाइन की? अल्लाह तौबा, मैं तो खुद सदमे में हूँ, क्या करूँ? जॉन सेल, तुमने कहा था कि ये डिजाइन तुमने खास तौर पे मेरी बॉडी के लिए डिजाइन किया है और इसे देखो, तुमने इसके लिए भी बिल्कुल सेम ड्रेस डिजाइन कर दिया। ऐसा क्यों किया बताओ? मैंने तुम्हें मुंह मांगे पैसे दिए, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। तुमने हम दोनों के साथ गलत किया है। तुम्हें इसका नतीजा भुगतना होगा। देखना क्या हल करती हूँ।
प्रेस ने हम दोनों की तस्वीरें सेम ड्रेस में क्लिक कर दी। क्या इज्जत रह गई हमारी। कल मैं तुम दोनों पर मुकदमा करूंगी। मैंने कहा था मुझे कोई कॉपी नहीं चाहिए, फिर भी तुमने ऐसा किया। मुकदमा तो मैं तुम पर करूंगी क्योंकि ये डिजाइन मेरे लिए बनाया हुआ है। हाँ तो जाओ कर दो ना। चलो आओ इस मुकदमे का फैसला सुनाते हैं। ठीक है। देखो मैं ड्रेस पहन कर मुझसे सुंदर नहीं लग रही। हाथ में रहकर बात करो। भी अपना मुंह संभाल समझी। अरे बस 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 बहुत हो गया, बहुत हो गया। आप एक काम करें, देख मेरे लूंगी साथ मैं आइए, तुम्हें। मैं मेलिसा आपको ये बताता क्या हूँ। कर रही हो? अरे चुप गुस्सा हो जाओ, नहीं मेरे कीजिए, साथ आ चलो। जाइए। चलो चलो आप। तमाशा बन रहा है। चलो तुमने मेलिसा अच्छा नहीं चलो। किया ये अब ये क्या कर रहा है? देमिर, ये क्या कर रहे हो? मेलिसा तुम जरा रिलैक्स हो जाओ। क्या ये आप आपकी लोग डिजाइन प्लीज खामोश हो जाएं। हम आपको जवाब ये देते डिजाइन हैं। क्यों बना रहे हैं? बताइए क्या आपने कहीं से चोरी की है? बताइए सच सर, बताइए। सर, सर प्लीज बताइए बताइए। किसकी डिजाइन है? ये तो धोखा सर बताइए। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप बहुत खूबसूरत हैं। काफी देर से कहना चाह रहा था लेकिन मौका ही नहीं मिला। और दूसरी बात, मैं एक लॉयर हूँ, मेरा नाम देमिर। क्या बोल रहा है ये? उसने कहा कि वो एक लॉयर है। अगर आप चाहें तो मैं आपके डिजाइनर पर मुकदमा करने के लिए आपकी मदद कर सकता हूँ। वो यहाँ पर भी क्लाइंट ढूंढने आया है। सही कह रहे हो बरकांत, हद हो गई है अब तो। जानते हो मैं वैसे भी एक लॉयर ढूंढ रही थी और किस्मत अच्छी है कि मुझे तुम मिल गए। मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारा मतलब तुम हम दोनों की लॉयर बनोगे? हाँ मिस मेलिसा। नहीं, मुझे मंजूर नहीं है। लेकिन क्यों? देखिए मैं भी इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। मुझे भी कोई नया लॉयर ढूंढना पड़ेगा। एक तुम मिनट इधर रुको। आओ। हेलो, मेरा नाम बरकांत है। हेलो हेलो। अभी जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे अफसोस है। मैं और मेरी पार्टनर आपको डिफेंड करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ओह, इसकी पार्टनर? बरकांत, मैं तुम्हारी पार्टनर। नील, अभी जरा तुम चुप रहो, समझ रही हो? हाँ लेकिन मैं। देखो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। इस वक्त तुम मेरी मदद करो बस, ठीक है? चुप रहो। फिक्र मत कीजिए, हम आपका केस जरूर लेंगे। मुझे लगता है हम लोगों को ड्रिंक्स पर चलकर रिलैक्स करना चाहिए। ओके, आ जाओ मेलिसा। हम आपकी पूरी मदद करेंगे मिस एसी। क्या आप हमें बता सकती हैं इस इंसिडेंट के बारे में मजीद मालूमात? ये शुरू कहाँ से हुआ था? मैं मिस्टर चांसल की लॉयल कस्टमर हूँ, फिर भी मैं समझ नहीं पा रही उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। गुड मॉर्निंग लेडीज। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग बेटा। कल तो आप काफी हैंडसम लग रहे थे। मैं पूरी रात तुम्हारा इंतजार करती रही, तुम घर क्यों नहीं आए? आप क्यों इंतजार कर रही थी? आप सो जाती। अब तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो। मैं दिन कहती हूँ तो तुम रात कहते हो। मैं कुछ समझा नहीं। रेड कारपेट वाला सीन तो अमेजिंग था भाई, और तुम्हारे साथ आहू बहुत प्यारी लग रही थी। आयका, अब तुम मेरे मुंह से कुछ सुनना चाहती हो क्या? आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? और वैसे भी नील बरकांत को डेट कर रही है। ये झूठ है, तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ प्रीमियर में आपने नील को नहीं देखा था मामा? वो भी तो वहाँ आई हुई थी। हाँ देखा था, लेकिन ये झूठ है। वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं। तो क्या बरकांत के अलावा उसका और कोई दोस्त नहीं है? वो उसी के साथ वहाँ क्यों गई अच्छा थी? चलो ठीक है, अब नील के बारे में बात करना बंद करते हैं। तुम मुझे ये बताओ कि कल तुम आहू के साथ वहाँ क्या कर रहे थे? मुझे मेरी इस बात का जवाब चाहिए। देखें मामा, अभी तो आपने कहा ना, दोस्तों के साथ इंसान कहीं भी घूमने के लिए जा सकता है, और वो भी मेरी दोस्त है, तो इसीलिए मैं उसके साथ चला गया। सुनो, इस घर की जिम्मेदारी तुम पर है। अब तुम कहीं नहीं भाग सकते। मामा सही कह रही हैं। बाबा कोमा में है भाई, इसीलिए आपको घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। हाँ ठीक है। तुमने ये ड्रेस क्यों पहनी हुई है? मैं उस लफंगी के पास तुम्हें दोबारा जाने नहीं दूंगी। नहीं 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 मामा, मैं वापस नहीं जा रही हूँ। मैं तो बस बरकांत की एक केस में मदद करने जा रही हूँ। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है। बरकांत अच्छा लड़का है। मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। ये बस एक केस है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। फिर भी। हेलो, कैसे हैं आप लोग? ये लड़की यहाँ क्या करने आई है? मामा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, ये इयररिंग्स और ये ड्रेस, लेकिन ये येलो के साथ वाइट क्यों? अच्छा बताओ, और क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में? कुछ नहीं, कल रात को मैं एक प्रीमियर में गई थी। बरकांत भी मेरे साथ था। हाँ हाँ, मुझे पता है मैडम। तुम्हें कैसे पता चला? ये देखो, अखबार में तुम्हारी खबर आई है और हेडलाइन में लिखा है एक लॉयर है जो एक्ट्रेस की तरह दिखती है। मुझे दिखाओ जरा।
अरे नील, तुम तो फेमस हो गई। अरे वाह। सालिम, सालिम कहाँ हो? हमारी नील फेमस हो गई। कितनी गलत बात है ये यार। मैं एक लॉयर हूँ, कोई एक्ट्रेस या सेलिब्रिटी नहीं हूँ। वैसे मैं बता दूं, मुझे ये बात न्यूज़पेपर से नहीं पता चली। तो फिर कैसे पता चली? कल रात डैमिर ने मुझे ये तस्वीर भेजी। वो वहाँ मेरी पिक्चर्स ले रहा था। उसने जो मैसेज भेजा है वो भी पढ़ो। तुमने तो कहा था कि नील डिप्रेशन में है, ये कैसा मजाक है? सही तो कहा उसने, और इसी वजह से कल उसने मुझ पर और निको पर इतना गुस्सा किया। तुम्हें किसने कहा कि मैं डिप्रेशन में हूँ सेसिल? लेकिन तुम डिप्रेशन में थी नील। कल तुम्हारी हालत बहुत खराब थी। मुझे नहीं पता था कि कल तुम तैयार होकर प्रीमियर में चली जाओगी। ऐसा क्यों किया तुमने? जिस तरह के बाल बनाए हुए थे तुमने, जैसा ड्रेस पहना था, किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं लग रही थी तुम। सच कह रही हूँ। मैंने तुम्हें अपने डिप्रेशन वाली बात किसी को बताने से मना की थी ना। पकड़ो अपना फोन, कोई राज नहीं रख सकती तुम। ये देखो क्या खबर छपी है। 2 दुश्मनों ने एक जैसे ड्रेस पहने हैं। क्या है ये सब? कैसी बेहुदा खबर है? तुम फिक्र मत करो मेलिसा, हम कंपनसेशन क्लेम करेंगे, इसलिए हम पर भरोसा रखो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा जॉन सेल ने ऐसा किया है मेरे साथ। आज तक ऐसा नहीं हुआ है। जरूर उस लड़की ने ही उससे करवाया होगा। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, पता है तुम्हें? वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन देखो, अखबार वाले तब कुछ भी छाप सकते हैं। अगर चाहो तो हम इस लॉ सूट को कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन वो किस लिए? क्योंकि वो डिजाइनर तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त भी है। तो अगर तुम चाहो तो हम उससे बात करके तुम्हें एक बहुत अच्छा मुआवजा दिला सकते हैं। डैमिर, अब ये पीस मेकिंग वाली स्ट्रेटजी छोड़ दो। नील नहीं है तो भूल जाओ। हम लोग इसका मुकदमा दायर करेंगे। हाँ सही कहा तुमने। मैं विक्टिम हूँ और जितनी जल्दी हो सके ये केस शुरू कर दो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरा काम सिर्फ सलाह देने का था। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मिस्टर जॉनसन ने एक ही इवेंट के लिए आप दोनों के लिए सेम ड्रेस डिजाइन क्यों की। मेरे ख्याल से इसके पीछे कोई और वजह है। उससे बस पैसे कमाने होंगे, कुछ ज्यादा पैसे कमाने होंगे, इसलिए ऐसी हरकत कर दी उसने। उसे शायद लगा होगा कि हम दोनों अलग अलग इवेंट्स में वो ड्रेस पहनने वाले हैं, लेकिन दुनिया कितनी छोटी है और इसीलिए मैं जल्द से जल्द मुकदमा दायर करना चाहती हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपको आपकी सोच से ज्यादा मुआवजा दिलवाऊंगा। मेरे ख्याल से हमें कोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं है। हम इस मसले को कोर्ट से बाहर भी सुलझा सकते हैं पीस मेकिंग के जरिए। हमें केस फाइल करना ही होगा नील। ये उनके लिए बेहद शर्मिंदगी की बात होगी, इसलिए यही सही रहेगा कि हम आपको मुआवजा दिलवाएं। लेकिन मिस्टर बरकांत, हमें देमिर को कम नहीं समझना चाहिए। तुम जानते हो ना कि वो मिस्टर हकी बिलियर के स्टूडेंट और बेटे हैं। लेकिन नील, जब बात कोर्ट की हो तो ये याद रखना, यहाँ पर सिर्फ दिमाग वाला जीतता है, इसलिए मुझ पर भरोसा रखो तुम। इधर आओ, यहाँ बैठो। अरे यहाँ चुपचाप से बैठ जाओ। मैं कह रही हूँ ना बैठो। हमें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? आसपास जरा नजर डालो। अरे लेकिन हम यहाँ चुप क्यों रहे यार? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। निको, अब मैं तुम्हें बहुत जरूरी बात बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है? हमारी नील है ना, वो माँ बनने वाली है। बकवास बंद करो निको। पता है ना वो सेम ड्रेस स्कैंडल वाला केस जो था, उस मैटर में नील बरकान की मदद करने वाली है। अब ये क्या नया बम फोड़ रही हो सेसिल? ओ, ये क्या हो रहा है? वो बरकान के साथ क्या कर रही है? चिल्लाना बंद करो, लोग क्या सोचेंगे? देखो, क्योंकि ये केस मेरी दोस्त हैंडल कर रही है तो मुझे जाकर उसकी मदद तो करनी ही होगी। मतलब मुझे उसके लिए इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी। क्या समझती हो दिमिर तुम्हें ये करने देगा? वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे बस तुमसे एक सवाल पूछना है। नहीं यार। और उसका मुझे तुमसे सीधा जवाब चाहिए, सुना तुमने? बस करो यार। क्या तुम मेरे साथ हो या नहीं हो? अरे तुम जानती हो मैं दिमिर के साथ ऐसा नहीं कर सकता। अरे क्या बात है मैडम, तुम तो आज बहुत ही खूबसूरत और फिटफाट लग रही हो। लगता है मुझे गलत खबर मिली थी कि तुम डिप्रेशन में हो। इतने दिनों में मुझे एक भी कॉल नहीं की। देखो, मुझे छोड़कर तुम गई थी, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें मिस किया। सच में मिस किया? हाँ, ऑफिस तुम्हारे बगैर खाली सा है। तुम्हारी चेयर भी मुझे खाली नजर आती है।
उस खाली चेयर को बस देखता रहता हूँ। किसको? चेयर को। मुझे पता था तुम झूठ बोल रहे हो। अरे यार, तुम उस बरकांत के साथ ही काम करती हुई अच्छी लगती हो, जाओ उसके साथ एंजॉय करो। लेकिन देमिर, मैं बरकांत के साथ काम नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस इस केस में उसकी मदद कर रही हूँ, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। समझ गए ना तुम? बस एक ही केस? हाँ। वो भी सिर्फ एक बार? हाँ। मतलब तुमने उसे ज्वाइन नहीं किया? अभी मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। सोचना भी मत, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वो एक चालाक इंसान है, वो तुम्हें एक केस के बाद दूसरे केस में उलझा देगा। लेकिन इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मेरा ही तो लेना देना है, क्योंकि तुम मेरी मतलब मेरे बाबा की फेवरेट एम्प्लॉय हो। हाँ, इसीलिए बस। देखो, इस केस को पीस मेकिंग के जरिए नहीं सुलझाया जा सकता। अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो इसके लिए अच्छा खासा कंपनसेशन दिला सकते हैं। तो अब अगर पीस मेकिंग की जरूरत ही नहीं है तो बरकांत को तुम्हें अपने साथ रखने का कोई मकसद नहीं। हाँ, अच्छा, अब समझी। तो तुम्हें ये डर है कि बरकांत कहीं तुमसे ये केस जीत न जाए। हाँ, इस बात का मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि ये केस बरकांत ही जीतेगा। इसकी असली विक्टिम मेलिसा है और केस वो ही जीतेगी। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम एक काम करो देविर, तुम कुछ सीजर्स खरीद लो और साथ में एक सिलाई मशीन खरीद लो, क्योंकि लॉयर बनना तो तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो अब टेलर ही बनना पड़ेगा। तुम देखती जाओ नील, ये केस मैं बहुत ही आसानी से जीतूंगा। इसीलिए तो मैं बरकांत के पास गई हूँ उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि तुम तो पहले से ही बहुत समझदार हो। तुम्हें तो मेरी जरूरत ही नहीं है। तो अब कोर्ट में मुलाकात होगी। अगर मैं ये केस हार गया ना, तो मेरा तुमसे वादा है कि मैं वकालत छोड़ दूंगा। क्या? मैं वकालत छोड़ दूंगा। ठीक है, कोर्ट में इसका फैसला हो जाएगा। हाँ, बस पहुंचने ही वाले हैं। एड्रेस यही कहीं का है। सिसिल, मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये दर्जी सिलाई कर करके इतने पैसे कैसे बना लेते हैं? कहाँ पे रहते हैं? देखो तो जरा, जगह तो देखो। कोई दर्जी नहीं है, बहुत बड़ा डिजाइनर है। डिजाइनर। अगर मैंने टाइम से अपनी माँ से सिलाई कढ़ाई का काम सीख लिया होता ना, तो आज मेरा भी यहाँ पे घर होता। कितना मजा आता। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं यहाँ पे। हाँ, सही कहा तुमने। तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, हमेशा पीछे रहोगे। मुझे ये समझ नहीं आता, मेरे माजी से तुम्हें इतनी नफरत क्यों है? मेरा बचपन अच्छे शहर में गुजरा है, कितना अच्छा वक्त था बता नहीं सकता। अच्छा ठीक है, अब जल्दी चलो। हम कब से चले जा रहे हैं, अब तक पहुँचे क्यों नहीं? कार तुमने इतनी दूर पार्क क्यों कर दी और कितना चलना पड़ेगा? हम यहाँ की सबसे मशहूर जगह पे घूम रहे हैं। इसे प्लेस ऑफ लवर्स भी कहा जाता है। यहाँ दो प्यार करने वाले आपस में प्यार की बातें करते करते जा सकते हैं। ओहो निको, ऐसी बेहुदा हरकतें करना बंद करो। हम रोड पर चल रहे हैं इस वक्त। क्यों ना करूं? मैं वो सिपाही हूँ जिसने सालों से जंग के मैदान में किसी औरत को नहीं देखा। अब मौका मिला है तो कैसे छोड़ दूं? अच्छा, हाथ तो पकड़ने दो। ठीक है, पकड़ लो हाथ। तुम कितनी लंबी हो सिसिल, मैं तो तुम्हारा बेटा लग रहा हूँ। मम्मी, मुझे आइसक्रीम खानी है। मम्मी। नहीं बेटा, आइसक्रीम खाने से दांत खराब हो जाते हैं। मुझे आइसक्रीम खानी है मम्मी। मुझे आइसक्रीम। पता नहीं अचानक मेरे कंधे में क्यों इतना दर्द हो रहा है। ये स्ट्रेस की वजह से है। गर्मियाँ खत्म होने वाली हैं और तुम अभी तक वेकेशन पे नहीं गए।